देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है, जैसे मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, IFMS 3.0 में सर्विस डिटेल अपडेट कैसे करें। तो साथियों, सर्विस डिटेल अपडेट से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है विस्तार से, लेकिन उसके कमेंट में कुछ साथियों की समस्या आ रही है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जो समस्या उन्होंने जाहिर की है उसका आज ये समस्या समाधान वीडियो है। साथियों, तो इस माह का वेतन आपका बने, इसके लिए ज़रूरी है साथियों कि आपकी सर्विस डिटेल है वो अपडेट हो। तो इसके लिए कुछ ऑप्शन साथियों खुल नहीं रहे हैं, उसमें समस्या आ रही है। तो उन ऑप्शन जो खुल नहीं रहे हैं उसका समाधान कैसे हो, इससे संबंधित ये वीडियो रहेगा। आप अंत तक साथियों ज़रूर देखें वीडियो को, सभी समस्याओं का हल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकाधिक साथियों को लाभार्जन हो सके और इस माह का वेतन प्राप्त हो सके। तो इसके लिए साथियों चलते हैं IFMS 3.0 के पोर्टल पर। इसके लिए सर्वप्रथम IFMS 3.0 ओपन करते हैं साथियों, DDO रोल, और उसमें जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में सेकंड ऑप्शन है आपके एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पर, उस पर क्लिक करते हैं। और उसमें थर्ड ऑप्शन है सर्विस डिटेल, इस सर्विस डिटेल पे क्लिक करना है साथियों। जैसे ही आप सर्विस डिटेल पे क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑल पे क्लिक करना है साथियों, जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक करते ही सारे एम्प्लॉय की लिस्ट है वो नीचे शो होगी। उसमें से आपको किस सभी एम्प्लॉयों को 1 बाय 1 है वो सर्विस डिटेल अपडेट करनी होगी। तो इस प्रकार की ये लिस्ट है जो आपको सामने दिखाई दे रही है साथियों, ये कार्मिकों की लिस्ट है। और इस प्रकार अगर 5 दिखाई दे रहे हैं आपको तो आप नीचे स्क्रॉल करके उस संख्या 5 है वहाँ से 20-50 तक कर सकते हो, एक साथ दिखाई दे जाएंगे। और उसमें जो एक्शन के जिनसे जो यहाँ पर मॉडिफाई लिखा हुआ है साथियों, इस मॉडिफाई पे आपको क्लिक करना है। तो साथियों सबसे पहले एंट्री करनी है, तो यहाँ पर जैसे सबॉर्डिनेट है तो यहाँ पर सबॉर्डिनेट है तो सबॉर्डिनेट भरे, और अगर स्टेट सर्विस है तो स्टेट सर्विस भरे, मिनिस्ट्रियल है तो मिनिस्ट्रियल भरे। इनमें से जो भी आपसे संबंधित है वो आप सब संबंधित भरें साथियों। यहाँ पर जिन कार्मिक का भर रहा हूँ वो सबॉर्डिनेट हैं, और सबॉर्डिनेट भरने के बाद में यहाँ पर है जो द टीचर्स एजुकेशनल सर्विस भरना है साथियों। यहाँ राजस्थान एजुकेशनल सर्विस भी है वो आपको नहीं भरना है। जैसे ये राजस्थान एजुकेशनल सर्विस है, ये आपको नहीं भरना है साथियों, आपको द राजस्थान एजुकेशनल सर्विस है वो यहाँ पर भरना है। तो द राजस्थान एजुकेशनल सर्विस आप निकालिए, यहाँ पर द राजस्थान एजुकेशनल सबॉर्डिनेट सर्विस, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन है वो सर्च करनी है। जैसे ही आप द राजस्थान एजुकेशनल सर्विस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सीनियर टीचर या तो अपने आप आ जाएगा या आप सेलेक्ट कर लें साथियों, या तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो तृतीय श्रेणी अध्यापक सेलेक्ट करें। और अगर इसमें यहाँ सबॉर्डिनेट की जगह अगर स्टेट सर्विस सेलेक्ट करती हो तो यहाँ द राजस्थान एजुकेशन सर्विस सबॉर्डिनेट सर्विस ही सिलेक्ट करना है साथियों। यहाँ पर आप अपने पद के हिसाब से लेक्चरर है या प्रिंसिपल है या अन्य कोई पद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ सर्विस स्टेटस में रेगुलर सेलेक्ट करें, और सब सर्विस स्टेटस है यहाँ पर आप ये परमानेंट या प्रोबेशन जो भी हैं परमानेंट आप सिलेक्ट करें। तो यहाँ एक्टिव अपने आप आ जाएगा, अगर आता है तो ठीक है, एम्प्लॉय स्टेटस में ये आप सिलेक्ट कर लें। और फिर इंटाइटलमेंट स्टेटस है, इसमें आप साथियों अपने अनुसार जैसे बेनिफिट बिफोर 1/1/2004 से पहले लगे हुए हो तो आप ये सिलेक्ट करें फर्स्ट नंबर ऑप्शन। और सेकंड नंबर ऑप्शन अगर 1/1/2004 से 31/3/2022 OPS में लगे हो तो ये, और 2022 के बाद लगे हो तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो ये मेरे जो भी केस में सेकंड नंबर है। अब यहाँ पर अगर साथियों अपन ये सिलेक्ट करते हैं गजेटेड और नॉन गजेटेड तो ये नहीं आता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है साथियों, नहीं आता है तो एक बार इसको आप छोड़ें। उसके बाद में आगे चलें, आगे इसकी इस समस्या का हल मैं बताऊंगा आपको, और उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे जानने के बाद में जो पद है संबंधित कार्मिक का वो स्कूल में वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रहने रहने दें। अब ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर है साथियों, ये यहाँ आपको सेलेक्ट करने हैं। ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर कौन से सिलेक्ट करने हैं, जैसे मेरे केस में संबंधित कार्मिक है वर्तमान में सेकंड ग्रेड है साथियों,
और सेकंड ग्रेड डायरेक्ट भर्ती से लगे हुए हैं, लेकिन वो जो डायरेक्ट भर्ती में उससे पहले वो थर्ड ग्रेड थे। तो वो जो प्रथम ज्वाइनिंग वाला है अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो ही साथियों आपको सिलेक्ट करना है। इसमें कंफ्यूज न हो, चाहे आप प्रथम आपकी जो नियुक्ति है उसके समय आप कौन से थे, तो मैं संबंधित कार्मिक का यहाँ ये सिलेक्ट कर लेता हूँ साथियों। और जो आदेश है वो 10/3/5 का है, तो ये भी कैलेंडर से यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में जॉइनिंग डेट साथियों, वो जॉइनिंग डेट भी वही आएगी साथियों जो प्रथम नियुक्ति के समय आपने जब भी सरकारी कार्यालय में कहीं भी आपने ज्वाइनिंग की है तो वो नियुक्ति प्रथम नियुक्ति यहाँ आएगी। और डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन ये आपके वो आ जाएगी जो आप जब जिस समय आपका पदोन्नति हुई हो या आपने डायरेक्ट किसी थर्ड ग्रेड से जैसे फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइन किया हो तो कब किया है, वो डेट यहाँ पर आ जाएगी साथियों। और ये जो परमानेंट पेरेंट डिपार्टमेंट है इसको आप ये भी यहाँ पर नहीं आ रहा है साथियों। जैसे गजेटेड नॉन गजेटेड नहीं आ रहा है, वैसे ही पेरेंट डिपार्टमेंट भी यहाँ पर बहुत सारे साथियों की नहीं आ रहा है। तो ये दोनों समस्याओं का सोल्व इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, अंत तक आप बने रहें मेरे साथ। तो इसको भी एक बार आप स्क्रिप्ट करें। उसके बाद में साथियों यहाँ पर ये करंट डिपार्टमेंट है, ये सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट भरा हुआ है। और उसके बाद में ये डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, यानी संबंधित कार्मिक है वो उस समय साथियों जैसे यहाँ पर भर रखा है डेजिग्नेशन एट अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, और उससे नेक्स्ट वाला ये ऑप्शन ये है ऑप्शन नेक्स्ट वाला, ये डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट के टाइम जैसे संबंधित केस में थर्ड ग्रेड अध्यापक थे तो वो थर्ड ग्रेड अध्यापक आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। और अब उस समय थर्ड ग्रेड अध्यापक का ऑर्डर किसका था, वो ऑर्डर यहाँ पर जैसे जिला शिक्षा अधिकारी का था तो आप यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी भरें साथियों। और अगर आप सेकंड ग्रेड प्रथम नियुक्ति सेकंड ग्रेड है तो यहाँ डिप्टी है उपनिदेशक बने साथियों, डिप्टी डायरेक्टर बने। तो इस प्रकार ये, और अगर फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट प्रथम नियुक्ति है तो यहाँ डायरेक्टर आ जाएगा साथियों। तो इस प्रकार ये अकॉर्डिंग टू आपके फर्स्ट अपॉइंटमेंट के हिसाब से आएगा। तो इनमें बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज न हो। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें जिला शिक्षा अधिकारी। तो साथियों मैंने ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर पोस्ट डेजिग्नेशन एट करंट ऑफिस, तो ये सीनियर टीचर है। और रिटायरमेंट डेट है वो यहाँ पर आ जाती है साथियों। और ज्वाइनिंग टाइम है वो आपका फोरनून है या आफ्टरनून है, ये आप सिलेक्ट करें, जैसे फोरनून है यहाँ पर। और उसके बाद में साथियों डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर, ये यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कई बार। यहाँ पर ये 30/3/2007 आ रहा है साथियों। ये हिसाब से तो ज्वाइनिंग रेगुलर है वो 30/3/2005 ही आना चाहिए। तो ये यहाँ पर चेंज नहीं होता है साथियों। तो इसको चेंज करने के लिए जो यहाँ पर जो ये लिख रखा है आगे कि एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही ये ओपन होके आ जाएगा और ये साथियों चेंज भी हो जाता है फिर यहाँ पर। तो ये 5 से आप कर सकते हो 7 की जगह, ये मैंने चेंज कर लिया। और इसके लिए यहाँ ऑर्डर नंबर, वही ऑर्डर नंबर जो प्रथम ऑर्डर नंबर थे वो आप यहाँ पर डाल दें। और ऑर्डर डेट भी वही जो उसमें थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, ये होगी। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ में कौन सी है वो आप यहाँ पर भर दें साथियों कैलेंडर से। और भरने के बाद में यहाँ पर जो फैच सीपअप डाटा है इस पर क्लिक कर दें। तो डाटा है वो सीपअप से आपके फैच होके आ जाएंगे, जैसे जीपीएफ नंबर है, स्टेट नंबर है, ये सब और फिर नीचे साथियों ये देखो अपडेट सर्विस डिटेल। अब तक तो ये फेडेड था, अब ये ब्लू होके आ गया है। लेकिन यहाँ आप अपडेट करोगे अगर बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो ये अपडेट होगा नहीं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो इनका अपॉइंटमेंट लेटर, कन्फर्म और कंफर्मेशन ऑर्डर और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, या कोई भी 2 डॉक्यूमेंट या 1 डॉक्यूमेंट साथियों आप यहाँ से अपलोड कर दें। अपलोड करता हूँ मैं इनके। इस प्रकार दोनों डॉक्यूमेंट ये साथियों मैंने अपलोड कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये चूँकि ऊपर जाते हैं तो देखते हैं साथियों यहाँ पर न तो गजेटेड नॉट गजेटेड आ रहा है और यहाँ पर पेरेंट डिपार्टमेंट भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये दोनों जब तक नहीं भरे जाएंगे तब तक ये अपडेट सर्विस डिटेल नहीं होगा साथियों।
तो इसको भरने के लिए, इनको भरने के लिए क्या किया जाए साथियों, इन दोनों को, एक ये है और लास्ट में साथियों मैंने फिर जैसे ही नॉन गजेटेड पे क्लिक किया तो ये नॉन गजेटेड अपने आप आ गया और ये पेरेंट डिपार्टमेंट भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने आप आ गया। अगर ऐसे अपने आप आ जाता है तो ठीक है साथियों, या अदरवाइज आप यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है द राजस्थान एजुकेशन सबॉर्डिनेट, इसकी जगह एक बार आप राजस्थान एजुकेशन सबॉर्डिनेट कर दें और वो करने के बाद यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है सीनियर टीचर, उसमें सीनियर टीचर की तो आएगा नहीं उसमें, तो सीनियर टीचर की जगह आप वहाँ पर ये सीनियर शारीरिक शिक्षक है वो आप यहाँ पर लिख दें और ये लिखते ही फिर यहाँ पर नॉन गजेटेड है ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा साथियों, और ये पेरेंटल डिपार्टमेंट भी अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों आने के बाद आप पुनः यहाँ पर द राजस्थान एजुकेशन सबॉर्डिनेट सर्विस कर दें और यहाँ पर सीनियर टीचर कर दें और फिर तुरंत नीचे जाके उसको सेव अपडेट सर्विस डिटेल कर दें तो आपका अपडेट कंफर्म हो जाएगा। अदरवाइज साथियों यहाँ जैसे द राजस्थान एजुकेशन सर्विस है, इसमें आप राजस्थान एजुकेशन सर्विस कर दें। यहाँ पर जैसे ये राजस्थान एजुकेशन सबॉर्डिनेट सर्विस है, इसको सेलेक्ट कर लें। इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ डेजिग्नेशन है ये शारीरिक शिक्षक सेकंड खुल के आ जाएगा, फिजिकल एजुकेशन सेकंड कर दें। सेकंड करते ही देखो साथियों यहाँ पर है ये नॉन गजेटेड आ गया है, यहाँ पर नॉन गजेटेड आ गया। पेरेंट डिपार्टमेंट भी जो अभी तक नहीं खुल रहा था वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल आ गया। ये आते ही साथियों आपको क्या करना है, तुरंत वापस इसको है वो द एजुकेशन सर्विस है वो कर दें, द राजस्थान सबॉर्डिनेट एजुकेशन सर्विस। तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ द राजस्थान एजुकेशनल सर्विस और यहाँ पर सीनियर टीचर मैंने लिख के सिलेक्ट कर लिया सीनियर टीचर। अब देखो साथियों ये गजेटेड है, ये भी ये रह गया और ज़्यादा समय नहीं लेना है फिर, और तुरंत नीचे जाके आप ये अपडेट सर्विस डिटेल कर देना आपको। तो इस प्रकार साथियों अपन ने समस्याओं को हल कर लिया। और भी कोई अन्य समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपन मिलकर और सॉल्व करेंगे साथियों। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि अधिकाधिक लोगों को लाभार्जन हो सके। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़, धन्यवाद।